बच्चों आज हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के बारे में, जहां पे 90% बच्चे गलती करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक को ध्यान में रखना है और फिर सम को सोल्व करना है। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला सम आपके पास है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। आपके पास दो नंबर का डिफरेंस 26 है और पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। कैसे सम करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपके पास दो नंबर है, ठीक है ना। तो दो नंबर है तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर को हम क्या लेट करें, यहाँ पे बेटा लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर आपके पास है। फर्स्ट नंबर को समझ आ रहा है, फर्स्ट नंबर को x मानो और सेकंड नंबर को आपने क्या लेट करना है, y लेट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट को x कर लिए और दूसरे को y लेट कर लिए। अब हमारे पास क्या है, ATQ या ATS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 1। और दूसरी लाइन देखो क्या लिखा जा रहा है, वन नंबर मतलब फर्स्ट नंबर को क्या लेट किया है x। इज का मतलब क्या होता है इक्वल 3 टाइम द अदर नंबर, मतलब अदर मतलब सेकेंड नंबर, मतलब आपके पास 3y। इसको इक्वेशन हमने क्या लेट कर लिया बेटा, सेकेंड लेट कर लिया। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आप दो मेथड है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकाला गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे इसको कैसे सोल्व करना है। तो आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट करना है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे पुट x इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है बेटा फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, मतलब ये 2y इक्वल टू 26 और y की वैल्यू कितना आ गया बेटा बताओ 26/2, इससे कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू कितना हो गया 13। समझ आई बात। अब y की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे सेकंड में। तो दोबारा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, दोबारा लिख लेते हैं पुट y इन इक्वेशन, किसमें कर देना है इसको सेकंड में पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा बताओ x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब x की वैल्यू कितना हो गया 39। तो लास्ट में आपने आंसर को हमेशा ही क्या करना है अलग से मेंशन करना है। तो बताओ x, मतलब आपके पास जो फर्स्ट नंबर है बेटा, आपके पास जो फर्स्ट नंबर कितना आ गया बताएं, x की वैल्यू 39, ठीक है ना। और जो सेकंड नंबर है आपके पास, ठीक है ना, सेकंड नंबर आपके पास कितना आ गया 13। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। बात समझ आई। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सम इसका क्या था, वो भी वर्ड प्रॉब्लम का ही था, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं इसका नेक्स्ट सम। ध्यान देना, नेक्स्ट सम देखिए। नेक्स्ट सम जो आपके पास है वो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहां पे लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल के बारे में बात हो रही है कि लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, ठीक है। क्या बोला जा रहा है देखेंगे, यहां भी इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। बच्चों ध्यान देना है यहां पर, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है यहां पर, ठीक है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। लार्जर एंगल के बारे में बात हो रही है, तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, लेट करेंगे लेट द लार्जर एंगल को हमने क्या लेट कर लिया x, और फिर क्या लिखेंगे बेटा द स्मॉलर एंगल को क्या लेट कर लेंगे y। अब ध्यान देना, लार्जर एंगल x, स्मॉलर एंगल y। अब लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हमें ध्यान रखना है कि क्या बोला जा रहा है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब लार्जर एंगल x एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड का मतलब क्या होता है ज्यादा,
किससे ज्यादा? स्मॉलर बाय 18, स्मॉलर एंगल से कितना ज्यादा? 18 ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस 18 डिग्री प्लस वाई है बेटा, इधर आके माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 18। इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा? फर्स्ट। अब देखना है बेटा आप लोगों ने कि दूसरी इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा, लेकिन हमें दिमाग में ये चीज रखना पड़ेगा कि अगर दूसरा इक्वेशन नहीं बन रहा तो कैसे होगा। तो आपको पता होगा 9th क्लास या 8th क्लास में आप लोग एक कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोग, टू सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान देना यहां पर आप लोगों ने, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ध्यान देना है बच्चों। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री। तो आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन। जो मेथड आपको आसान लगता है उसी मेथड से सॉल्व करें। यहाँ पे सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, आप मेरा लेक्चर पहले वाला देख सकते हैं जिसमें आपको एलिमिनेशन भी सिखाया गया है और सब्स्टिट्यूशन भी सिखाया गया है। और इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, ठीक है ना, x का भी बराबर है और y का भी बराबर है। कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। हमारे पास ऑलरेडी माइनस वाई और प्लस वाई है, ऑलरेडी आपके बराबर भी है, साइन भी अपोजिट है, दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो गया। एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 180 में अगर 18 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 198, ठीक है। अब x की वैल्यू कितना हो गया बेटा? 198/2। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो 99 डिग्री आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू को कहां पुट करना है? इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में? तो यहां पे हम लिख सकते हैं पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 99 माइनस वाई इक्वल टू कितना डिग्री है बेटा आपके पास? 18 डिग्री। अब हमें y निकालना है तो 99 इधर आ गया, माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस 18 है, इधर आके कितना हो जाएगा? -18, ठीक है ना। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, इसको देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 9 में से कितना हो जाएगा? 99 में से 18 माइनस करते हैं, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, मतलब आपके पास 81 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने के लिए मैंने बताया ना आपको, आंसर को हमेशा तरीके से लिखना है, देयरफॉर, ठीक है ना। आपके पास दो एंगल आया है, बताओ बेटा द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल कितना आ गया बेटा आपके पास? x की वैल्यू कितना आ गया? 99 डिग्री। और फिर आपके पास द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल कितना है बेटा बताओ? 81 डिग्री। तो ये आपके पास क्या था? स्मॉलर और लार्जर का कंसेप्ट। अब चलेंगे आगे, ध्यान देंगे बेटा सही बच्चे। सम नंबर 3 पे आ रहे हैं हम लोग। एक तो बहुत ही सिंपल और आसान है ये भी। अब देखो सम क्या है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है ना, और फॉर 3800, एक कोच है क्रिकेट का, वो 7 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदती है आपके पास? 3800 रुपए में। बाद में उसी ने 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750, 1750 रुपए में बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल को खरीदा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको हर एक बॉल और हर एक बैट की कीमत निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा मेथड है बेटा, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट निकालना है। तो क्या लेट करते हैं हमेशा की तरह? द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ठीक है ना। एक बैट की कीमत कितना है मान के चलते हैं? x रुपीज, ठीक है ना। और फिर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, और बॉल की कीमत कितना है बेटा आपके पास? मान के चलते हैं y रुपीज। ध्यान रखना, बैट को x मान लिए और बॉल को y मान लिए।
अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं ध्यान से। अब क्या बोला जा रहा है, एक क्रिकेट टीम की जो कोच थी उसने कितने बैट खरीदे थे, 7 बैट, और बैट को क्या माना है आपने, एक्स। तो कितना हो जाएगा बताओ, 7x प्लस कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू 3800। और दूसरे केस में क्या है बताए, C बाय 3 बैट, दूसरी बार में 3x और फिर 5 बॉल कितने में खरीदती है बेटा, 1750 रुपए में। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। और कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि x को या y को, x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। तो आइए बात करते हैं, x को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 7 से। इसको 3 से कर दिया और इसको 7 से। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 21x। इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इधर टाइम उधर लग जाएगा हमारे पास, ठीक है। कितना हो जाएगा 21x प्लस कितना हो जाएगा 18y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 3 को 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 24, और 3 को 3 से करें 9, 9 और 2 11, ठीक है ना, आपके पास इतना आ जाएगा। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 21x, और 7 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 35y। अब 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 का 35, 7 7 का कितना हो जाएगा 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 और 7 5 12, ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21x, दोनों प्लस का है तो माइनस कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 18 में से 35 जाएगा, 18 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपके बताएं, 17y माइनस का, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसीलिए माइनस आएगा। अब हमें इसको माइनस करना है, किसमें माइनस करना है, 12250 में से क्या माइनस करना है 11400। देखते हैं कितना आएगा, ये आपके पास 85, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 850। साइन किसका आएगा, साइन को देखेंगे ध्यान से, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू कितना हो जाएगा 85, 850 अपॉन 17, इससे कैंसिल कर देते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1785, 50 आ गया। अब ध्यान देना आप लोगों ने, y की वैल्यू तो निकल गया बच्चों, अब x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आइए देखते हैं, यहां पे एक लाइन लिख देंगे, सर पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x 6y, तो कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 3800। तो कितना हो जाएगा आपके पास 7x 3800 प्लस है, इधर आके कितना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ बेटा, इक्वल टू का साइन आएगा 3800 प्लस हो, इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और 7x इक्वल टू 3500 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3500 बाय 7। तो ये बताओ बेटा ये कितना आ गया 500, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया 500। तो यहाँ पे जो बैट की कीमत है कितना आ गया बेटा बताओ, बैट की कीमत कितना हो गया 500 और बॉल की कीमत कितना हो गया आपके पास 50 रुपीज, ठीक है ना। कई बार बच्चे उल्टा निकाल देते हैं, बॉल निकाल देते हैं 500 में और बैट निकालते हैं 50 रुपए में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है बेटा, फोर्थ नंबर। ए सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ए सम में ध्यान देना है, क्या है आपके पास, द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब एक टैक्सी है जो शहर में चलती है जिसका एक फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज है। तो आपको बताना है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज, टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है
और द चार्ज पर किलोमीटर, और उसका पर किलोमीटर चार्ज कितना होगा। ध्यान देना, यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। आपने पता क्या करना है बेटा, सबसे पहले व्हाट आर द फिक्स चार्ज, बेटा इसका फिक्स चार्ज क्या है, और दूसरे नंबर पे क्या है, इसका चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। तो आइए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, यहाँ पे लेट द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज को हमने क्या लेट कर लिया बेटा, बताओ। फिक्स चार्ज को लेट कर लिया कि सर एक्स रुपीज है। जैसे आप टैक्सी में बैठते हो, कभी ओला करते हो, ठीक है ना, आप जाते हैं, कुछ डिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है ना, फिक्स डिस्टेंस का चार्ज क्या, फिक्स डिस्टेंस का जो चार्ज होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है ना, तो उसको हमने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज लिख लेते हैं, ठीक है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है बेटा, बताना, एक्स रुपीज, और द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का चार्ज को हमने कितना मान लिया बेटा, वाई मान लिया, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया आपको, फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर को वाई मान लिया। अब आपको बताना है, इस कंडीशन को पढ़ना है और इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के कंसेप्ट में बता रहा हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा स्टेटमेंट को ऊपर कर देते हैं और यहां देखते हैं क्या है। यहां से देखते हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर का जो चार्ज है बेटा वो 105 रुपया है, पहले 10 किलोमीटर का। तो हम देखते हैं क्या होगा आपके पास, जो फिक्स चार्ज तो था ATQ, अकॉर्डिंग टू आपके पास क्वेश्चन ATQ, ठीक है बेटा। तो आपके पास x आ गया प्लस पहले 10 किलोमीटर का 10y इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 105, और फिर बोला जा रहा है फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जो किराया है दूसरे केस में वो कितना है बेटा, बताओ, 155। अब इसको सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। और कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना बेटा, सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसका कोफिशिएंट बराबर है x या y, अगर बराबर होगा तो इसको डायरेक्टली हमने साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5y। लेकिन अब ध्यान देंगे साइन किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, देखेंगे बेटा यहाँ पे साइन, बड़े रकम का साइन क्या क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 155 में से 105 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 50 आ जाएगा। यहां भी साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि बड़े रकम के आगे माइनस का साइन है, माइनस माइनस कैंसल, और y की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 50/5, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 10 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमेशा की तरह y की वैल्यू किस में पुट करेंगे बच्चों, बताओ, पुट y इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 105, तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे 105, x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू कितना हो गया 5। समझ आई बात। तो आपके पास जो स्टेटमेंट में था क्या निकालना था बेटा, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना हो गया बेटा 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया बेटा, y की वैल्यू कितना है 10। तो हम इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, देखते हैं आगे, देखेंगे देयरफॉर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज आपके पास कितना हो गया बेटा 5 रुपीज, और द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया बेटा 10 रुपीज, यहाँ पे रुपीज लिख दिए, यहाँ पे चार्ज, ठीक है ना। लेकिन आपको इसमें एक और स्टेटमेंट में एक और पूछा जा रहा था, कौन सी बात पूछी जा रही थी, ध्यान देना इधर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
तो बोला जा रहा है कि अगर मैं 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो कितना किराया लगेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे पास क्या किराया लगेगा। तो लिखेंगे टोटल फेयर ऑफ 25 किलोमीटर। तो इसका भी इक्वेशन क्या था, x प्लस 25y। x कितना था बेटा आपके पास 5 और y कितना था 10। तो कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस 250, मतलब आपके पास जो किराया लगा बेटा वो 255। 25 किलोमीटर का किराया कितना लग गया बेटा 255 रुपया। अब आगे देखेंगे एक और सम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना बेटा सभी ने, फ्रैक्शन से रिलेटेड है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है और 9/11 होता है, कब होता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। बेटा ध्यान देना, ये सम बहुत आसान होता है, बस इसको कंसेप्ट से करना होता है। जब कभी भी फ्रैक्शन का सम आए आपने दो बातों का ध्यान रखना है कि इसमें फ्रैक्शन क्या बनेगा, नोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, वही तो लेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेट द नोमिनेटर। बेटा नोमिनेटर को हमेशा क्या लेट करना है x, और फिर लिखेंगे द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हमने क्या लेट करना है बेटा बताओ, डिनोमिनेटर को y लेट करना है। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन इक्वल टू n अपॉन d, मतलब x बाय y। तो आपके पास जो फ्रैक्शन बन गया x बाय y। अब ध्यान देना दो बातों का, एक स्टेटमेंट 1 है और दूसरा स्टेटमेंट 2 है। एक ही क्वेश्चन में दो दो स्टेटमेंट है, पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, समझ ही नहीं पाते कि क्या बोला जा रहा है। देखो बोला क्या जा रहा है, 2 इज एडेड टू बोथ। जो 2 इज एडेड टू बोथ का मतलब क्या हो गया कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, ध्यान रखना, 2 इज एडेड टू बोथ। बेटा इसके नोमिनेटर में भी 2 जोड़ दो और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दो। इट बिकम्स कितना है 9/11, ये 9/11 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ध्यान देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को x प्लस 2 से बेटा, और फिर 9 को किससे करेंगे y प्लस 2 से। 11 को x से करेंगे तो 11x प्लस 22 और 9y प्लस 18। अब हमारे पास 11x 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा 1। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। बेटा स्टेटमेंट 2 में क्या बोला जा रहा था, उसने क्या बोला था स्टेटमेंट 2 में, ध्यान दो इधर। उसने बोला था 3 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उसने स्टेटमेंट 2 में बोला कि अगर उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दो तो 5/6 बन जाता है। तो इसी को आपने ध्यान में रखना है कि उसका सेकंड कंडीशन क्या है। तो सेकंड कंडीशन बेटा ध्यान देना, यहां पर सेकंड कंडीशन है आपके पास नोमिनेटर में 3 जोड़ना है और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 3 जोड़ना है, तो ये 5/6 बन जाता है। और फिर इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 6 को किससे करेंगे बेटा x प्लस 3 से, और फिर 5 को किससे करेंगे y प्लस 3 से। अब 6 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 18, और ये क्या आएगा 5y प्लस 15। अब क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y और 15 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 18। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6x माइनस 5y माइनस 3। इक्वेशन नंबर क्या आएगा बेटा सेकेंड। समझ आ रही है बात, आ रही है बात समझ। चलिए अब इन दोनों को सोल्व करना है। किसको किसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखेंगे।
इक्वेशन 1 बेटा ए है और इक्वेशन 2 इतना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे बेटा, पहले इक्वेशन को नीचे क्या है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा इक्वेशन ऊपर 11 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से करेंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा बताओ, यहां पर इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6 को 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 66x माइनस कितना हो जाएगा 54y इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 6 को 4 से करेंगे तो 6 को 4 से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस का 24। अब 11 को 6 से करेंगे तो बेटा यहां भी 66 आ जाएगा और 11 को 5 से करेंगे तो 55y और 11 को 3 से करेंगे तो 33। अब देखते हैं दोनों प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो जाएगा बेटा, कैंसिल कर देते हैं इसको। अब 54 माइनस 55 कितना हो जाएगा बेटा y, ये साइन माइनस का साइन प्लस में हो गया तो बेटा ये साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस y। अब 33 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, तो 33 में से 24 जाएगा तो सीधा सा बात है 9 आएगा। प्लस का साइन आएगा कि माइनस का आएगा, सर प्लस का साइन आएगा क्योंकि यह प्लस का साइन बड़ा है। अब हमें y की वैल्यू निकालना है, y निकल गया सॉरी, तो y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पुट y इन इक्वेशन किसमें करेंगे बेटा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन कितना था आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन ए रहा आपके पास, कितना है 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू -4। तो कितना आ जाएगा 11x माइनस 4, 9 9 दा 81, माइनस का है बेटा, इधर आए कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना हो गया 11x 77, अब x इक्वल टू 77 बाय कितना आ जाएगा 11, इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। अब ध्यान देना आंसर को किस फॉर्मेट पे लिखना है बेटा, आंसर को आपने लिखना है हमेशा ही इस फॉर्मेट पे लिखना है कि लास्ट में जो फ्रैक्शन बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन कितना आया तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय y, मतलब x की वैल्यू सर 7 आया और y की वैल्यू 9 आया, इसको आपने दिखाना है आंसर में। ये आपके पास जब भी कभी फ्रैक्शन वाला समय तो इन बातों का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं 3.2 का लास्ट समय जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर बार ये आता है एग्जाम में, लॉन्ग में आता है 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में। चलिए देखते हैं 5 ईयर हैंड्स, एज प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है, एज प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करेंगे एज प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 ईयर हैंड्स, हैंड्स का मतलब होता है बाद में, हैंड्स का मतलब क्या होता है बेटा, हैंड्स का मतलब ही होता है बाद में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, हैंड्स का मतलब बाद होता है द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। एक जेकॉब बाप है और उसका एक बेटा है, तो बोला जा रहा है 5 साल बाद बाप की एज बेटे की एज से कितना गुना होगा, 3 टाइम, 3 गुना हो जाएगा। फिर 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले जेकॉब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले उसका जो बाप था उसके बेटे से कितना गुना था, 7 गुना था। व्हाट आर द देयर परसेंटेज, उनकी परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज तो सर पता ही नहीं कितनी है, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे परसेंटेज, तो देखते हैं। सबसे सिंपल तरीका है बेटा इसको निकालने का। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना, लेट करना है। सबसे पहले किसकी एज लेट करेंगे, द परसेंटेज, बेटा क्या लेट करेंगे बताओ, द प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब। जेकॉब का परसेंटेज कितना है x ईयर, x साल, और फिर लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ सन, और उसके सन का एज कितना है बेटा y ईयर। बाप की एज x, बेटे की एज y। अब सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन है बेटा 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, ध्यान देना इधर 5 ईयर हैंस, इसका मतलब क्या होता है बेटा 5 साल बाद, हैंस का मतलब बाद में। बताओ अभी इसकी एज अगर x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5। अगर मेरी एज मान के चलो 30 है तो 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा 30 प्लस 5। तो जब कभी भी हैंस बोला जाए तो प्लस का साइन लगाना है, ठीक है ना। तो 5 ईयर हैंस
द एज ऑफ जेकॉब, ध्यान देना बेटा, द एज ऑफ जेकॉब, जेकॉब की एज कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 5, और द एज ऑफ सन, और सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा y प्लस 5। ठीक है, समझ आई बात यहां तक। अब पहले स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा था आपके पास कि जो जेकोब की एज है 5 साल बाद 3 टाइम ऑफ डेट ऑफ हिज सन, 3 टाइम डेट ऑफ हिज सन, जो जेकोब की एज है उसकी बेटी की एज से 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। उसी को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि जो जेकोब की एज है बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग जेकोब की एज x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम डेट ऑफ हिज सन, 3 गुना। ठीक है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, कितना हो जाएगा बेटा x प्लस 3y इधर आके माइनस, और 15 है प्लस 5 इधर आके माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। समझ आई बात? आ गई? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए। नेक्स्ट में देख रहे हैं कि क्या है आपके पास, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, दूसरे स्टेटमेंट में हम ध्यान देंगे यहां पे बेटा कि बोला जा रहा है कि 5 ईयर अगो, यहां पे बोला जा रहा है बेटा 5 इयर्स अगो। अगो का मतलब होता है पहले। बताओ बच्चों, अगर आपकी एज अभी 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी? कितनी थी? माइनस करोगे 5 साल, तो 5 ईयर अगो, तो द एज ऑफ जेकोब, द एज ऑफ जेकोब, जेकोब की एज x माइनस क्या हो जाएगा बेटा 5, और द एज ऑफ सन, सन की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5। और यहां पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट के दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि जो 5 साल पहले था जो जेकोब का एज था वो कितना था 7 टाइम्स, मतलब अपने बेटे से वो 7 गुना ज्यादा था। तो ध्यान देना बेटा यहां पे, अगर वो 7 गुना ज्यादा था तो कैसे लिखेंगे? जेकोब एज मतलब x माइनस 5 इज मतलब इक्वल 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन, मतलब बेटे के 7 गुना था। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, कितना आ जाएगा बेटा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 इधर आया कितना आ जाएगा बेटा प्लस का 5, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। इसको इक्वेशन क्या लेट करेंगे बेटा सेकेंड। अब हमें सोल्व करना है दोनों इक्वेशन को। कैसे सोल्व करेंगे बेटा? ध्यान देना आपने, इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 10 था, और सेकंड कितना आया बेटा बताओ x माइनस 7y इक्वल टू 30। तो अब क्या हो गया, दोनों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a प्लस और a भी प्लस, x x कट जाएगा बेटा आपके पास, 7 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4y और इक्वल टू 40, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास बताएं यहाँ पर 40 अपॉन 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात आई समझ? चलिए अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में करेंगे तो x की माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस माइनस प्लस 3 10 द 30 माइनस था इधर आके प्लस, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 40, मतलब जो x है उसकी जो बाप की एज थी वो कितना निकल गया बेटा 40, और वो बेटे की एज थी वो कितना निकल गया 10। उल्टा मत निकाल देना, कई बार बच्चे उल्टा ही निकाल देते हैं, बेटे को निकाल देते हैं कितना 40 साल और बाप को निकाल देते हैं 10 साल। आई बात समझ? तो ये आपके पास कंसेप्ट थे 3.2 का, ठीक है ना, इसको आराम से समझना है और करना है।